हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने क्रैनबेरी हिबिस्कस प्लांट के बारे में बताऊंगी। जो देखिए कितना बड़ा और बुशी प्लांट्स है, और मैंने इसको इतना बड़ा और बुशी किस तरह से बनाया है मैं आपको बताऊंगी। तो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर विंटर फ्लावर प्लांट है। इन्हीं महीनों में इस पर बहुत अधिक फ्लावरिंग होती है और अप्रैल तक चली जाती है इसकी फ्लावरिंग। अप्रैल तक ये फ्लावर बनाता है, उसके बाद सीड्स बनाता है। सीड्स ब्राउन कलर के होके सूख जाते हैं और सीड पॉट जब फट जाए तब आप उस सीड पॉट को कलेक्ट कर सकते हैं, उससे सीड्स निकाल सकते हैं। जब भी आप सीड्स निकालें तो उसको बड़ी सावधानी से निकालें। इसमें रुए रुए जैसे कांटे होते हैं, इस पूरे ही प्लांट में रुए जैसे कांटे होते हैं जो बहुत ही बारीक होते हैं और स्किन में लग जाते हैं, जिनसे बहुत तो नहीं मतलब पेन होता है, और रुए जैसे कांटे होते हैं जो लग जाते हैं स्किन में। तो आप इसके सीड्स को चप्पल से रगड़ के निकाल सकते हैं, या किसी भी ऐसी चीज़ से रगड़ के निकाल सकते हैं जो आपके हाथ में ना लगे। और रुए जो हैं ऐसी जगह पे सीड्स निकालें जो आपको वो कांटे ना लगें, तो आप ऐसे सीड्स निकाल सकते हैं। अब आपको अगर इतना बड़ा प्लांट चाहिए तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जब भी इसके सीड पॉट फटे, ब्राउन कलर का होके सीड पॉट फट जाएंगे, उसमें डार्क ब्राउन कलर के सीड्स निकलेंगे। तो आप उन सीड्स को मिट्टी में शो कर सकते हैं, मिट्टी में बो सकते हैं। कहीं पे भी आपका गमला खाली हो या मिट्टी हो, वहाँ पे आप ये सीड्स डाल दीजिए, या अलग से लगाना चाहते हैं तो अलग से वो सीड्स लगा दीजिए। जब आपका प्लांट्स ग्रो होगा तो इस तरह से उसकी फेक लीव्स होती है। देखिए इस तरह की फेक लीव्स होगी, मैं आपको क्लियर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इस तरह की फेक लीव्स होगी, जैसे किसी ने टमाटर ड्रॉ करा हो। ये 2 फेक लीव्स आएंगी। फेक लीव्स का भी मैं बता दूँ, फेक लीव्स क्या होती हैं। जो सीड्स में से फर्स्ट टाइम प्लांट बनता है तो उसमें से जो पत्तियाँ फर्स्ट में ग्रो होती हैं उसको फेक लीव्स बोलते हैं, और जो उसके बाद ग्रो होती है उसको ट्रू लीव्स बोलते हैं। तो ये फेक लीव्स हैं इस तरह से, जैसे किसी ने टमाटर की ड्राइंग बना रखी हो, तो उन्हें फेक लीव्स बोलते हैं। और ये ट्रू लीव्स हैं। ट्रू लीव्स हिबिस्कस की तरह ही होती हैं, देख सकते हैं आप किस तरह से हिबिस्कस की तरह ही कट लगा हुआ है। और जब ये प्लांट बड़ा हो जाता है तो ये अपनी पत्तियाँ चेंज कर देता है। देखिए इसकी पत्तियाँ इस तरह से हो जाती हैं बड़ा होने के बाद। प्लांट बड़ा होने के बाद इसकी पत्तियाँ इस तरह से हो जाती हैं। तो आप जब भी सीड पॉट फटे तो आप उसको सो कर लीजिए, बो लीजिए, मिट्टी में डाल दीजिए, ग्रो हो जाएगा। और जिस प्लांट को आप बड़ा करना चाहते हैं, अच्छे से रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका प्लांट बड़ा हो जाए, बुशी हो जाए, तो आप उसकी कटिंग ना कीजिए, रूट की कटिंग मत कीजिए। और जिस भी पोट में आपने लगाया उसको रूट बाउंड होने दीजिए। जब वो अच्छे से रूट बाउंड हो जाए प्लांट, जब आपको पता चल जाए बेस में से रूट्स बाहर आ जाएं, तो आप उसको किसी और बड़े गमले में शिफ्ट कर दीजिए। गमले में, बोरी में, कट्टे में, जिसमें आप कर सकते हैं। और इसके लिए भी मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगी। तो आप जूट की बोरी बिल्कुल भी यूज़ ना करें। जूट की बोरी जो है बहुत जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाती है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। और आप इस तरह की थैली यूज़ कर सकते हैं। ये आटे में आती है थैली, काफ़ी मजबूत होती है। ये साल 6 महीने चल जाती है, ज़्यादा तो नहीं चल पाती है, साल 6 महीने चल जाती है। और मैं इस तरह से 2 थैलियों का यूज़ करती हूँ, ताकि एक फट भी जाए तो एक रह जाए। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम होती है, जब ये थैली फटती है तो ये ऊपर से फटती है। तो जब मैं इसमें पानी डालती हूँ, देखिए ये ऊपर वाली थैली फट रही है और ये यहाँ से फट रही है, ऊपर से, बेस में से नहीं फट के ऊपर से फटती है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, जब मैं पानी डालती हूँ तो पानी निकल जाता है, इसमें रह नहीं पाता, क्योंकि थैली ऊपर से फट चुकी है। तो इस तरह से मेरी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप भी ध्यान रखिए किस तरह से उसको लगा रहे हैं। मैं इसकी थैली चेंज कर दूँगी जब भी मेरे पास, मतलब कर दूँगी चेंज। जब भी मैं प्लांट्स में पानी देती हूँ तो ऊपर से निकल जाता है, क्योंकि ऊपर से थैली फट जाती है जब तब, तो मैं इसको चेंज कर दूँगी।
और आप इस तरह के कट्टा भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये भी बहुत जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाता है। देखिए ये वाला, ये देखिए ये कट्टा है, इसका प्लास्टिक का कट्टा है। ये देखिए, ये देखिए किस तरह से इसमें आप प्लांट्स लगा पाएंगे? नहीं। जबकि देखिए मैंने इसमें प्लांट्स नहीं लगाए क्योंकि मुझे पता है ये कट्टा इस तरह से हो जाता है। बोरी कट्टा जो भी है, जूट का भी ख़राब हो जाता है, ये प्लास्टिक का भी ख़राब हो जाता है। ये आटे की थैली चल जाती है साल 6 महीने, लेकिन इसको भी जब तक रिपोर्ट करना पड़ता है। आप उसके लिए कोई बड़ा टब ले सकते हैं, कोई बाल्टी ले सकते हैं बिग साइज़ की, या पानी की टंकी के बेस में होल करके पानी की टंकी में ये प्लांट्स लगा सकते हैं। जिस प्लांट्स को आप बड़ा करना चाहते हैं उसको एक बड़ा पॉट दीजिए। जब आप उसको एक बड़ा पॉट देंगे तो वो और रूट्स फैलाएगा और भी बिग साइज़ का हो जाएगा। और मैं तो आपको, आप अगर मेरे को जानते हो तो मैं तो किचन का कूड़ा एक बोरी में या जिसमें भी इकट्ठा करती रहती हूँ। उसके बाद मैं बोरी के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालती हूँ और कोई भी प्लांट्स रूट बाउंड होता है तो वो उसके ऊपर रख देती हूँ। वहाँ से मेरा प्लांट्स खाद भी ले लेता है और अच्छी ग्रोथ भी करता है। और जब वो प्लांट हटाती हूँ मैं तो नीचे से मेरे को और भी अच्छी खाद वाली मिट्टी मिलती है। तो इस तरह से मैं प्लांट्स लगाती हूँ। तो आप इस तरह की बोरी का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये भी देखिए मैंने बोरी में लगाया हुआ है, लेकिन इसमें बोरी में एक फ़र्क है तो ये भी धागों से बनी हुई, प्लास्टिक के धागों से बनी हुई बोरी है। आप देख सकते हैं प्लास्टिक के धागों से ही बनी है, लेकिन इसके ऊपर इधर और इधर भी, अंदर और बाहर एक प्लास्टिक की लेयर चढ़ी हुई है, प्लास्टिक की पन्नी की लेयर चढ़ी हुई है और काफ़ी मजबूत बोरी है ये बोरी काफ़ी मजबूत है। और मैंने इसमें भी 2 बोरियां करके लगाया हुआ है कि अगर मान लो एक किसी भी कारण से ख़राब भी होती है तो एक बोरी का सपोर्ट बना रहेगा। इस बोरी में 2 लेयर है। और आपको मैं बताऊं फ्रेंड्स, जितनी मेरी जानकारी है, ये आम सुइयों से नहीं सिली जाती है। जब ये पैकिंग करके आती है, इसमें कोई सामान पैक हो के आता है बोरियों में, तो ये नॉर्मल सुई से या बड़ी सुई से बोरी नहीं सिली जाती है। ये इसके लिए स्पेशल मशीन होती है सिलने के लिए, या जिसको सुआ बोलते हैं, उससे सिला जाता है इस बोरी को, क्योंकि ये नॉर्मल हाथ की सुई से नहीं सिली जाती है। बड़ी सुई होती है या जिसको सुआ बोलते हैं, वो वाली सुई होती है स्पेशली। अगर हम नॉर्मल जिससे हम घर में कपड़े सिलते हैं या कोई भी बड़ी सुई वैसे ही ले लेंगे तो उससे उल्टी वो हाथ में लग जाएगी, टूट जाएगी सुई, वो इस बोरी में नहीं एंट्री करेगी, मतलब इस बोरी को आर पार नहीं करेगी। कोई भी सुई आप कितनी भी मजबूत ले लीजिए, इस बोरी में एंटर नहीं करेगी, वो टूट जाएगी और ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से ये बोरी होती है, मजबूत बोरी है, ये साल 6 महीने चल जाती है। तो आप इस तरह से बोरी का यूज़ कर सकते हैं। और प्लांट्स को इस तरह से, इसकी कटिंग प्रूनिंग ना कीजिए तो ये प्लांट्स बुस्सी हो जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आपको इसे सपोर्ट देना पड़ेगा। देखिए मैंने दीवार के सहारे पे रखा हुआ है। आप कहोगे ये क्रीपर नहीं है, जी हाँ, ये क्रीपर बिल्कुल भी नहीं है, ये पेड़ है। लेकिन आप समझ सकते हो कोई भी पेड़ बनने में 4-5 साल का समय लग जाता है, लेकिन ये मेरा पेड़ 1 साल में बना है, 6 महीने में बना है ये पेड़। आप समझ सकते हो तो ये कितनी मजबूत इसकी स्टेम होगी। तो जब तक मैं इसको छोड़ दूँ तो ये ऐसे ही ज़मीन पे बिखर जाता है, मतलब बिखर के जाता है, मतलब ज़मीन पे लेट जाता है, ये खड़ा नहीं हो पाता। तो मैंने इसके सपोर्ट के लिए क्या किया है कि मैंने जगह जगह कील ठोक रखी है और धागे से एक जगह इस प्लांट को और एक जगह कील पर बांध रखा है। एक धागा लेके बड़ा सा प्लांट को और कील को आपस में इस तरह से बांधा हुआ है ताकि हवा से ये पेड़ गिरे ना, क्योंकि ये इतना मजबूत नहीं होता है। और आप चाहें तो इस पर मनी प्लांट, ग्लोई, अपराजिता, कोई भी प्लांट चढ़ा सकते हैं, जिससे ये प्लांट्स की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। वैसे तो ये खुद ही इतना खूबसूरत प्लांट है, देखिए इसकी पत्तियाँ। और सबसे बढ़िया बात मेरे को इस प्लांट की ये लगती है कि इस प्लांट को कोई भी जानवर खाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इसमें बहुत ही बारीक कांटे होते हैं।
तो इसे कोई भी जानवर खाना पसंद नहीं करेगा। आप इसे कहीं खुले में भी लगा सकते हो। यह है क्रैनबेरी हिबिस्कस। मेरे पास क्रीम कलर है, इसमें कई कलर होते हैं लेकिन मेरे पास सिर्फ क्रीम कलर ही है, तो मैं इसी के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ। तो आप इस तरह से इस प्लांट को बिग साइज़ में बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।